हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 6। कर्म इंद्रियाणि संयम ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अनुवाद इस प्रकार है, जो कर्म इंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे जो अपने कर्म इंद्रियों को बस में तो कर लेता है परंतु उसका जो मन है इंद्रिय विषयों को सोचता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई मछुआरा है, उसका काम क्या है, मछली को मारना है। अब वो किसी भी कारण से मछली मारना छोड़ दिया पर घर पे बैठ के वो क्या है, वो मछली मारने के बारे में सोचता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी भेष बदल करके हमारे समाज में घूम रहे, जो लोग मन में हमेशा गलत चीज़ें सोचते रहते हैं। तो ऐसे साधु सन्यासी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शारीरिक जो संभोग है उसको तो त्याग दिया है और अभी साधु बन गया है, परंतु साधु वाला काम जो करते करते भी हमेशा शारीरिक संबंध बनाने के, पराई स्त्री, ये सब के बारे में सोचता रहता है, तो ये मिथ्याचारी है। उसने भले ये क्रियाएं बंद कर दिया है परंतु अपना दिमाग से वो अभी भी वही सोच रहा है। इसीलिए हमें हमेशा मनसा काया वाचा यानी मन से, अपने शरीर से, अपने वाणी से हमेशा शुद्ध होना है। सिर्फ हम क्रियाएं बंद करने के लिए दिमाग में वही घटिया चीज़ रखेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ कर्मेंद्रिय को रोकना ही नहीं है, हमारे मन में भी वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। और ये अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, इसका कारण यह है, अर्जुन क्या है, वो क्षत्रिय है। उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या स्वभाव है, लड़ाई करना, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, धर्म के लिए लड़ना, ये सब उसका लक्षण है, स्वभाव है, धर्म है, सेवा है, सब कुछ है। परंतु वो क्या बोल रहा है कि मैं सन्यास बन जाऊंगा। अब वो सन्यास बन के क्या करेगा, सन्यास बन के उस मछुआरे की तरह बनेगा जो भले मछली मारना छोड़ दिया परंतु घर में बैठ के मछली के बारे में सोच रहे हैं। तो अर्जुन क्या सोचेगा, पहाड़ में जाके भगवान का नाम लेते लेते सोचेगा कि और ये मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ये मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो ना वो उधर का कर पाएगा ना इधर का हो पाएगा, क्योंकि इधर का छोड़ दिया है, लड़ाई करना छोड़ दिया है, इसीलिए वो सन्यासी बना। अब सन्यासी का काम भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका दिमाग में तो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसीलिए हमें हमेशा इसके एकमात्र उपाय है, हमें हमेशा अपने आप को मनसा काया वाचा से शुद्ध करना है। हमें भगवान के आदेश पे चलना है। भगवान का युद्ध करो तो युद्ध करना है, क्योंकि वैसे हम कर्म से बच नहीं सकते। तो जब कर्म ही करना है, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, कर्म करना ही है तो हम अच्छे कर्म क्यों ना करें, हम भगवान के आदेशों का पालन क्यों ना करें, है ना। तो हमको अगर सन्यासी बनना भी है, हमको अगर भक्त बनना भी है तो हमको कम से कम ये जो क्रियाएं छोड़ने के साथ साथ हमको जो मानसिक चिंतन हमारे दिमाग में चलते रहता है, हमको उसको भी खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमारे अंदर अनर्थ बढ़ता जाएगा। और जब तक हमारे मन में ये विचार रहेंगे तब तक हमारे क्रियाएं, क्योंकि जो हमारे क्रियाएं होते हैं वो विचारों से सृष्टि होते हैं। हम जो जैसे हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। तो हम जैसे जैसे सोचते रहेंगे धीरे धीरे एक दिन हम वो चीज़ करने भी लगेंगे। और अगर करने भी नहीं चालू कर दिया, कम से कम मान लीजिए चले कोई बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगी, इतना मुझे विश्वास है, लेकिन जो सोच रहा है उसका भी तो नुकसान है ना, क्योंकि उसमें आपका पूरा जो भक्ति वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमको हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा जो है वो भक्तों का संग, अपने गुरु का आशीर्वाद, सीनियर वैष्णवों का संग, भगवद गीता अध्ययन, प्रभुपाद जी का छोटे बुक, ये सब का अध्ययन हमको हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारे जो मानसिक चिंतन है वो भी प्यूरिफाई हो जाए। यानी हम जो पहले एक कॉमिक पढ़ते थे या फिर कोई भी ऐसे गलत किताब पढ़ के उसके बारे में सोचते थे, क्योंकि हम जैसे करेंगे वैसे हमारे विचार बनेगा, है ना, और उस विचार से फिर हम नया कर्म करेंगे। इसी प्रकार से हम अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारे विचार बदलेंगे, हमारा जो सेंसेस है, हमारा जो चेतन है वो हमारा शुद्ध हो जाएगा। और जब हमारा चेतन शुद्ध हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, भगवान के भक्ति में लगेंगे। यानी जो हमने जैसे बोलते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो हम जितना अंदर गार्बेज लेंगे उतना गार्बेज ही बाहर आएगा। अब अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंदर लेंगे तो हमारे क्रियाओं में जो ये आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी वो झलकेगा। हमको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ कर्म को छोड़ देने से हम भक्त नहीं बन जाएंगे। अगर हम सोचेंगे हमने 4 नियम पालन हम कर रहे तो फिर हम बहुत बड़े भक्त बन गए, नहीं। 4 नियम पालन करके आप सिर्फ पाप करना बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका पुण्य करना या भगवान के भक्ति करना चालू नहीं हुआ है। आपका अकाउंट माइनस में था, अभी आपने 4 नियम पालन कर रहे तो अभी आप जीरो में है। लेकिन बैलेंस बनाने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति करने के लिए आपको अपना जो भगवान का सेवा, वैष्णव का संग, ये सब करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा और ऐसे ही फिर आप एक दिन भक्त बनेंगे। तब आप कह सकते हैं हाँ मैंने कर्म इंद्रियों को भी इंद्रिय विषयों से अलग कर दिया और अपने जो मानसिक चिंतन है उसको भी हमने इंद्रिय विषय से हटा दिया, और ये हो गए एक परफेक्ट भक्त। हरे कृष्णा।